नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बस कुछ दिन की बात है, फिर बजेगा चुनावी बिगुल। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बताते चले, जल्द चुनावी बिगुल बजेगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। 8 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। राजस्थान में आचार संहिता पर भी जल्द ही फैसला सामने आ सकता है। इसी हफ्ते आचार संहिता लगाई जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते आदर्श आचार संहिता लगाई जा सकती है। राजस्थान समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खास बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये मीटिंग होगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल ऑफिसर्स की ये मीटिंग है। ये मीटिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद तारीखों को लेकर फैसला लिया जा सकता है और कुछ ही दिनों में ये ऐलान भी किया जा सकता है। ये बड़ी घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की जा सकती है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कब होंगे। दिल्ली से सहयोगी फराह खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह, यह बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्योंकि इसी बैठक में यह बड़ा फैसला होगा कि कब होंगे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव। क्या है पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है जो की जा रही है। चुनाव आयोग जो है वो ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक कर रहा है और ये भी माना जा रहा है कि आयोग की जो है ये अंतिम तैयारी है क्योंकि सारी चीजों पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। पूरी तरीके से तैयारी और रणनीति पर बात होगी कि किस तरीके से आचार संहिता जो है वो पूरी तरीके से लागू हो। और अगर हम बात करें धन, इन सब चीजों, ये सब चीजें जो है वो हावी ना हो। तो जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि देखिए जब चुनाव होता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि तमाम चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से ड्यूटी होगी और कितने फेसेस में, कितने चरण में होगा, आबादी को देखते हुए ये सारी चर्चा होगी आज। और ये भी माना जा रहा है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच ही इसी हफ्ते जो है वो पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें या 5 राज्यों की बात करें तो राजस्थान में भी जो है वो आयोग गया था। 5 राज्यों का दौरा पूरा हो चुका है। सारी स्थिति ग्राउंड की क्या है, इस चीज का जायजा जो है वो पूरा लिया जा चुका है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कब होगा। तो ये माना जा रहा है कि आज जो है इस मीटिंग के बाद जो है 8 से 10 अक्टूबर के बीच जो है ये बता दिया जाएगा, ऐलान हो जाएगा, घोषणा हो जाएगी और उसके बाद जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो देखिए राजस्थान की बात करें तो अगले 2 महीने के अंदर चुनाव होना है। जनवरी में जो है वो कार्यकाल समाप्त हो रहा है राजस्थान का। और अगर हम मिजोरम की बात करें तो वो इस साल समाप्त हो रहा है। बाकी जो राज्य हैं वो भी जनवरी में समाप्त हो रहा है। तो उसी को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, इन सारी चर्चाओं पर जो है, इन सारी बातों पर जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है वो बताया जाएगा कि कब जो है वो सबको, क्योंकि जैसे ही सबको पता लगा है कि आज निर्वाचन आयोग की इतनी अहम बैठक है तो ये बात जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि कब जो है वो आयोग की तरफ से घोषणा होगी और चुनावी कार्यक्रम कब शुरुआत होगी। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें कि जब भी चुनाव होते हैं तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो किस तरीके से एक्सपेंडिचर होगा। और इस बार चुनाव आयोग बहुत ज्यादा जो है वो अलर्ट पर है कि किसी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो या पावर या पैसे की बात करें वो हावी ना हो। जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो और पूरी तरीके से संपन्न हो। और जायजा जो है वो 5 राज्यों का लिया जा चुका है। सारी चीजें पूरी हो गई हैं, दौरा पूरा हो गया है। तो अब ग्राउंड स्ट्रैटेजी जो है उन सारी चीजों पर जो है इसमें नोडल ऑफिसर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उनके साथ पूरी जो है वो चर्चा की जाएगी। और उसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरीके से डेट्स निकल कर आती हैं, कितने चरणों में जो है वो इलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब से आचार संहिता जो है वो इन 5 राज्यों में लागू की जाएगी।
बिल्कुल फरहा, बड़ा महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि कई बड़े फैसले इसी बैठक में लिए जाएंगे। चूंकि आप बता रही है कि आचार संहिता कब से लगाई जाएगी, ये फैसला भी इसी बैठक में होना है और तैयारियां काफी ज्यादा करनी होती हैं चुनाव आयोग को, और यही वजह है कि इस बैठक के बाद क्या वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इस पर भी फैसला सामने आएगा। कहा जा रहा है राजस्थान के लिहाज से कि इसी हफ्ते से आचार संहिता लग सकती है, और 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़े राज्य, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन्हें लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है फरहा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि पूरी तैयारी करनी पड़ती है, आयोग की पूरी तैयारी है। जैसे मैंने कहा कि दौरा जो है वो पूरा हो गया है, दौरे के बाद जो है अब वो पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे हो रही है, क्योंकि ग्राउंड चेकिंग हो गई है कि किस तरीके से तैयारियां हुई हैं। ये भी आयोग की अंतिम तैयारी माना जा रहा है, ये जो बैठक हो रही है, क्योंकि इसमें जो है वो पूरी रूट प्लानिंग की जाएगी। और जैसे आपने कहा कि 2 राज्य जो बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इसी हफ्ते आचार संहिता लागू हो सकती है। तो इन सारे बड़े राज्यों में किस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे, कितने पुख्ता इंतजाम होने हैं, किन ऑफिसर्स की कैसे ड्यूटी लगेगी, और कितने चरणों में जो है वो इलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपेंडिचर में कितना लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है इनकी एक अंतिम रूप दिया जाएगा, और ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज ये भी डिस्कस की जाएगी कि किस तरीके से राज्यों के जो है वो कौन से, जैसे मैंने आपको बताया कि मिजोरम जो है इस साल जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बात करें तो वो अगले साल यानी जनवरी में, 2024 जनवरी में। तो उसी को लेके सारी जो डेट्स हैं वो सामने आएंगी, और कब से कहां आचार संहिता लागू होगी, कब ऐलान होगा, इन सारी चीजों पर जो है वो प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर्स के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि जो लोग चुनावी उम्मीदवार जो मैदान में हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर उनकी तरफ से कोई चैलेंजेस होता है, क्योंकि देखिए आयोग का इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस बार कुछ भी ऐसा ना हो, भ्रष्टाचार की बात की जाए या बार बार मैं जो कह रही हूं पावर या मनी की बात की जाए, वो किसी पे हावी ना हो। तो उस सारी चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं, उस सारी चीजों पर जो है वो पूरा जोर दिया जा रहा है, और चुनाव जो है वो शांति पूर्वक हो जाए। क्योंकि देखिए जब चुनावी माहौल होता है, जब आचार संहिता लागू होती है, काफी सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि काफी कुछ हो रहा है। तो उन सारी चीजों पर कैसे रोक की जाए, सारी चीजों पर कैसे पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये बैठक बहुत खास होने वाली है। क्योंकि ये बैठक लंबी भी चलेगी, क्योंकि 5 राज्यों की बात है, और उन सारे राज्यों में किस तरीके से, क्योंकि 2 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां होनी है, कैसे सब कुछ होना, इन सारी चीजों पर विचार किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो सब सामने आएगा। तो ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ऐलान होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रविवार से लेकर मंगलवार तक जो है वो चुनावी ऐलान हो सकता है, और जो जिस चुनावी बिगुल का सबको इंतजार है, शंखनाद का सबको इंतजार है, वो देखने को मिलेगा। तो सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मीटिंग जो है, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये आखिरी तैयारी और ये पुख्ता तैयारी जो है वो आयोग की मानी जा रही है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पहले ही चुनावी बिगुल बज चुका है, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार जारी है फरहा। लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा तब असली रण सजेगा और मजा और भी ज्यादा आने वाला है। क्योंकि राजस्थान में वोटर्स की संख्या बढ़ी है, पिछले 5 साल के पहले जो वोटर्स थे अब काफी ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। अभी चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की, तो यहां पर तैयारियां और भी ज्यादा करनी होंगी चुनाव आयोग को, सुरक्षा के मद्देनजर से भी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि वोटर्स की लिस्ट बड़ी है, तो जब भी इलेक्शन होते हैं सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही रहती है कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कैसे किए जाएं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ये कैसे सारी चीजों को मेंटेन करना है, कोई ऐसी बात ना हो या कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसके चलते जो है चुनाव पर असर पड़े। तो किस तरीके से सबकी ड्यूटीज लगेगी, कहाँ कहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, ये सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो इस बात का भी ये ध्यान रखा जाता है कि कितने चरणों में होगा। आबादी के हिसाब से जो चुनाव आयोग है वो चुनाव की उसी तरीके से डेट देते हैं और उसी तरीके से चरण सामने आते हैं कि इतने इतने फेजेस में होंगे। तो 5 राज्यों की सीधे तौर पर बात है। और जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो और राज्यों की भी अगर हम बात करें तो वहां भी ये देखा गया है कि वोटर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हैं। तो उस तरीके से पूरी जो है वो चैलेंजेस में, क्योंकि देखिए अगर हम पहले की
की बात करें तो तमाम चैलेंजेस सामने आए हैं। और जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि इलेक्शन आयोग का जो सबसे बड़ा फोकस है वो 3 चीजों पर है। पहला है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, दूसरा है एक्सपेंडिचर, और तीसरा है कि पैसे, पावर, इन सारी चीजों पर किस तरीके से किसी पर हावी ना हो और भ्रष्टाचार पर रोकथाम की जाए। तो इन सारी चीजों पर जो है वो अपनी अपनी बात रखी जाएगी। क्योंकि देखिए, जब चुनाव आयोग जो है वो राज्यों में होकर आए हैं, राज्यों के सारे ग्राउंड रियलिटी वो देखकर आए हैं कि किस तरीके की तैयारी हो गई है और वहां पर क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि कितनी टीम्स को कैसे तैनात करना है, अगर वोटर बड़े हैं तो उनकी सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम हो, ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो, चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी से ही पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। देखने को मिल रहा है कि आपस में बहस जारी है, लेकिन जब ऐलान सामने आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो एक नया मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि और तेजी देखने को मिलेगी। तब किस तरीके से चीजें हैं, उनकी सिचुएशंस को कैसे संभाला जाए, जो उम्मीदवार जो मैदान में हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारी चीजों पर कैसे ग्राउंड चेकिंग की जाए वो देखनी होगी। क्योंकि देखिए, जब ऑब्जर्वर्स जाकर सब कुछ ऑब्जर्व कर आए हैं तो उन सारी चीजों पर वो एक एक कर जो है विचार करेंगे कि कहां पर क्या प्लानिंग करनी है, किस राज्य पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, यहाँ ये चैलेंजेस आ रहे हैं, यहाँ ये कमी हो रही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो सारी चीजें सामने आएंगी। और फरहा, आप चैलेंजेस की बात कर रही हैं, इसलिए भी ईवीएम पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी भी सामने आ जाती है और कई बार विपक्ष ईवीएम को लेकर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए। जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको लेकर इस बार इलेक्शन कमीशन का रुख साफ है। देखिए, साफ देखने को मिल रहा है। जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि भ्रष्टाचार, बाहुबल या पार की जो बात की जा रही है, पैसों की जो बात की जा रही है, इसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन के चैलेंजेस साफ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पहले से ही इन सारी चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन अलर्ट है। क्योंकि देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष का एक ही रुख होता है कि ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, हर बार ये देखा जाता है। लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की चूक ना हो और जो इलेक्शंस हैं वो पूरी तरीके से संपन्न हो और शांतिपूर्वक संपन्न हो। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि देखिए, जो मीटिंग होती है इसमें सारे चैलेंजेस पर ही वर्क किया जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं आयोग के पास कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, वोटर लिस्ट बड़ी है, कहीं पर भ्रष्टाचार ना हो, विपक्ष जो है वो ईवीएम को लेकर हावी ना हो। तो इन्हीं सारी चीजों पर कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि ग्राउंड प्लानिंग हो गई है। अब उन सारी चीजों को कैसे जो है उसको कंडक्ट करना है और कंक्लूड करना है वो देखना होगा। इन सारी चीजों पर विचार किया जाएगा और वो चीजें धीरे सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी महत्वपूर्ण यही है कि चुनावी ऐलान आने हैं और कहां जो है वो आचार संहिता लागू होगी। क्योंकि देखिए, राजस्थान में अगले हफ्ते तक ये माना जा रहा है आचार संहिता लागू हो सकती है। तो ये बड़ी बात है और ये देखना होगा कि किस तरीके से